अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। हुकूमत ने तोशाखाना का 2002 से 2023 तक का 21 साला रिकॉर्ड जारी कर दिया। 446 सफात पर मुश्तमिल तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ जरदारी को 181, नवाज शरीफ को 55, शाहिद खाकान को 27, इमरान खान को 112 और परवेज मुशर्रफ को 126 तहफ़ मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाहिद शख्स हैं जिन्होंने कोई कीमती तोहफा अपने पास नहीं रखा। जारी किए गए दस्तावेज के मुताबिक कम मालियत के ज्यादातर तोहफे बगैर किसी अदायगी के रख लिए गए। इमरान खान ने तोशाखाना से 8.5 करोड़ रुपए मालियत की सोने और हीरो वाली घड़ी रख ली। 56,70,000 रुपए के कफलिंग्स लिए, 15 लाख रुपए का कलम और 87,85,000 रुपए की अंगूठी भी रखी। इन चारों अशिया की मालियत 10 करोड़ 8 लाख रुपए थी, मगर इमरान खान सिर्फ 2 करोड़ 1,78,000 रुपए अदा करके चलते बने। इमरान खान ने 38 लाख रुपए की एक और घड़ी 7,54,000 रुपए अदा करके रख ली। इमरान खान की हुकूमत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड जारी करने से साफ इनकार कर दिया था। कहा था कि रिकॉर्ड सामने आ गया तो दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात मुतासिर हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मिलने वाली मर्सिडीज कार की कुल मालियत 42,55,000 रुपए लगाई गई थी। 2008 को नवाज शरीफ ने मर्सिडीज कार 6,36,000 रुपए अदा करके रख ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 2 BMW गाड़ियां मिली जिनकी मालियत 5 करोड़ 78 और 2 करोड़ 73 लाख थी। एक टोयोटा लेक्सस भी मिली जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए थी। आसिफ अली जरदारी ने तीनों गाड़ियां 2 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा अदा करके खुद रख ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को 6 लाख रुपए मालियत की क्लाशनकोफ तोहफे में मिली। सदर आरिफ अलवी ने कानून के मुताबिक रकम अदा करके क्लाशनकोफ रख ली। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से शहबाज शरीफ को 2009 में जितने भी तहाइफ मिले वो उन्होंने तोशाखाना में जमा करवा दिए। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पहले शाहीन शाह को कप्तानी और सीनियर्स को आराम देने की बातों पर शादाब की लाइलमी। अब नायब कप्तान शादाब खान का नाम टीम की क़यादत के लिए सामने आ गया। हतमी टीम का ऐलान आज किया जाएगा। PSL में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले साइम अयूब, एहसानुल्लाह, उसामा मीर की टीम में शमूलियत, जबकि इमाद वसीम, आजम खान और फहीम अशरफ की स्क्वाड में वापसी का इम्कान है। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने का फैसला किया जाए। वकील ख्वाजा हारिस की इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत। सेशन अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ख्वाजा हारिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर तो कार्रवाई ही नहीं हो सकती। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, वारंट असल मसला है। वारंट के लिए शिकायत काबिल समाअत को चैलेंज किया जा रहा है। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान की अदम पेशी पर जज का बरहमी का इजहार। कहा, इमरान खान अदालती औकात में ना आए तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। PTI कारकुन जिले शाह की ट्रैफिक हादसे में मौत के हकाइक छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा अली बिलाल को अस्पताल मुंतकिल करने वाले मुल्जिमान के बयान पर दर्ज किया गया। मुकदमा अली बिलाल को अस्पताल मुंतकिल करने वाले मुल्जिमान के बयान पर दर्ज किया गया। यास्मीन राशिद और फवाद चौधरी भी नामजद। मुकदमे में कत्ल बासबब और सबूत और हकाइक छुपाने की दफात भी शामिल। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि शवाहिद मिटाने के जुर्म में यास्मीन राशिद, राजा शकील और इमरान खान गिरफ्तार किए जा सकते हैं। गिरफ्तारी की सूरत में प्लानिंग तैयार है, वक्त पर बताएंगे। इमरान खान का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा, उन्हें कहा गया कि आप जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ये गेम अपना खेल रहे थे और इस्तेमाल इन्हें किया जा रहा था। साफ शफाफ इंतखाबात के अलावा मुल्क को दलदल से निकालने का कोई रास्ता नहीं। वो अदालत के पास जा रहे हैं कि उन्हें अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स चाहिए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा, मुल्क का कोई कानून है या मलिका के हुक्म पर चलाना है। मरियम नवाज को इजाजत है, PTI को नहीं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? लेवल प्लेइंग फील्ड उसे कहते हैं कि दूसरे के हाथ बांध दो और अगले के हाथ में बंदूक पकड़ा दो। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुबैना मास्टरमाइंड साथी समेत मारा गया। CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कराची नॉर्दर्न बाईपास मंगो पीर में कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्द अरियादुल्लाह कलदम तहरीक तालिबान कराची का कमांडर था। 17 फरवरी को 3 दहशतगर्दों ने KPO में घुस कर हमला किया। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए। पंजाब के 13 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम 7 दिन जारी रहेगी। बहावलपुर, भक्कर, DG खान, लिया, मियांवाली, मुल्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम 5 दिन जारी रहेगी।
نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ آج فیصلہ سنائے گی۔ عدالت نے 21 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نور مقدم کو جولائی 2021 میں اسلام آباد کے بنگلے میں قتل کیا گیا۔ شمالی کوریا کا 2 میزائلوں کا کامیاب تجربہ، میزائل آبدوز کے ذریعے فائر کیے گئے۔ شمالی کوریا کی جانب سے یہ تجربہ جنوبی کوریا امریکہ جنگی مشقوں کے آغاز سے چند گھنٹے قبل کیا گیا۔ ایچ پی ایل PSL 8 ٹائٹل کی دوڑ میں رہ گئی 4 ٹیمیں، لاہور قلندرز، ملتان سلطانز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی۔ بدھ کو 2 ٹاپ ٹیموں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کوالیفائر کھیلا جائے گا۔ جو جیتے گا فائنل میں جائے گا، جو ہارے گا اسے ایک چانس اور ملے گا۔ جمعرات کو پہلا ایلیمنیٹر پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا۔ ہارنے والی ٹیم کا سفر ختم، جیتنے والا کوالیفائر کے لوزر سے 17 مارچ مقابلہ کرے گا۔ PSL کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ PSL کے آخری راؤنڈ میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 86 رنز سے شکست دے دی۔ 197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں لاہور کی ٹیم 110 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ حسین طلعت 25 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ عماد وسیم، عاقف جاوید، محمد عمر اور عمران طاہر نے 2 وکٹیں لیں۔ دوسرے میچ میں پشاور نے اسلام آباد کو 13 رنز سے شکست دے دی۔ 180 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 166 رنز پر ہمت ہار گئی۔ فلمی دنیا کے سب سے معتبر ایوارڈز کا اعلان۔ ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس نے بہترین فلم سمیت 7 ایوارڈز کے ساتھ آسکرز کا فلمی میلہ لوٹ لیا۔ میشیل یو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتنے والی پہلی ایشین خاتون بن گئی۔ اداکار برینڈن فریزر کو فلم دی ویل کے لیے بہترین اداکار کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تامل فلم RRR کے گانے ناٹو ناٹو نے بہترین گانے کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے اداکاروں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اداکار ہوئی کوام نے ایوارڈ والدہ کے نام کر دیا۔ اور آسکر ایوارڈ میں نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی توجہ کا مرکز رہیں۔ میزبان نے نشست پر جا کر سوال کیا کہ آپ تاریخ کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہیری اسٹائلز نے کرس پائن پر تھوکا تھا؟ جس پر ملالہ نے جواب دیا کہ وہ صرف امن کی بات کرتی ہیں۔ گزشتہ سال وینس فلم فیسٹیول میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ اداکارہ ہیری اسٹائلز نے اپنے ساتھی اداکار کرس پائن پر تھوکا تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔